सर्दी में कोहरे के कारण चालक और परिचालक को बस धीमी गति से चलानी चाहिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए, फॉग लाइट्स और लो बीम का इस्तेमाल करना चाहिए और अत्यधिक कोहरे में बस को सुरक्षित जगह रोक देनी चाहिए। यात्रियों को भी गति बढ़ाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए और हर मोड़ पर हॉर्न बजाना चाहिए, जिसके चलते हुए जब ताज न्यूज की टीम ने ईदगाह स्थित बस डिपो पर जाकर सर्वे किया तो वहां पर मौजूद यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि लगातार रोडवेज चालक और परिचालकों को सूचित किया जा रहा है कि वह रात के समय अपने बस की गति को 50 से ज्यादा नहीं चलाएं और उनको लगता है कि कोहरा अधिक है तो वह अपनी बस को किसी सुरक्षित जगह रोक दे ताकि चालक, परिचालक और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब स्थिति ठीक हो जाए तो भी उसके बाद ही वह अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। देखिए, वर्तमान में कोहरा का बड़ा प्रकोप चल रहा है और दुर्घटनाएं भी काफ़ी बढ़ रही हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन निगम ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हर तरह से मुस्तैदी से अपनी गाड़ियों को सुदृढ़ करके निकाल रहे हैं और सर्च लाइट वगैरह जो भी कोहरा फाड़ने वाली लाइटें हैं वो हैं, अन्य तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और रोकथाम की भरपूर तरीके से परिवहन निगम द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हमेशा परिवहन निगम का ध्येय यही रहा है कि कम से कम दुर्घटनाएं हो, कम से कम जनहानि हो और जिससे परिवहन निगम का नाम हमेशा जिस तरीके से चल रहा है, व्यवस्थाएं चल रही उस तरीके से चलती है। ये फॉग के रहते हमारे जो टेक्निकल के प्रबंधक हैं, सम्मानित TR वर्मा जी जो सेवा प्रबंधक हैं और GM टेक्निकल हैं, उनके नेतृत्व में सभी डिपोज में एक अभियान चलाकर फॉग लाइट, रिफ्लेक्टिव टेप और जो भी फॉग से सावधानी बरतने के उपाय हैं वो पूरी तरह से उनका पालन कराया जा रहा है। उसकी परिणति है कि आगरा क्षेत्र में अभी तक दुर्घटना का ऐसा कोई प्रकरण उद्घटित नहीं हुआ। सभी चालक परिचालकों को आउट सेटिंग के समय दैनिक रूप से डिपो स्तर पर काउंसलिंग की जा रही है कि फॉग के रहते वो किसी भी ढाबे या पुलिस स्टेशन पर बसों को खड़ी कर लें यदि दृष्टता उन्हें नहीं आ रही है तो। और यात्रियों को भी अपील की जा रही है कि वो आपाधापी में चालकों को प्रेरित न करें। देखिए, इस समय कोहरे की स्थिति बड़ी ख़राब है, दृश्यता लगभग शून्य की तरफ है। इसके दृष्टिगत रखते हुए परिवहन निगम ने कई योजनाएं चलाई हैं जिसके लिए चालक परिचालकों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी दुर्घटना होने से उसको बचाया जा सके। परिवहन निगम इसके लिए रोडवेज के जो चालक हैं उनसे निरंतर काउंसलिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि दृश्यता शून्य होने पर गाड़ियों को यथास्थान रोक दिया जाए, किसी भी स्थिति में दृश्यता शून्य होने पर गाड़ी का संचालन न किया जाए। साथ ही साथ गाड़ियों में वाइपर, फॉग लैम्प और रिफ्लेक्टिव टेप की सारी व्यवस्थाएं करने के बाद ही गाड़ियों को किया जा रहा है डिपो से। गाड़ियों का अभाव होने पर गाड़ियों को सिर्फ जब ही संचालित किया जाएगा जब गाड़ियों में सवारियां उपलब्ध हों। यदि उपलब्धता कम है उस स्थिति में गाड़ियों को कैंसिल भी किया जाएगा। और उसके दृष्टिगत रखते हुए जैसे गाड़ियों में सवारियां हैं और उनको जाना है, रात्रि सेवा है, विशेषकर जो दिक्कत आती है फॉग वाली वो नाइट सेवाओं में आती है। इसके दृष्टिगत रखते हुए जो भी गाड़ियां हैं उनके चालकों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरीके से आपको जो है यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना है। कोहरे के चलते हुए रोडवेज परिवहन निगम ने एक अभियान चलाया है जिसको लेकर चालक और परिचालकों को उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस समय रात्रि के समय जब कोहरा पड़ता है उस समय आपको अपनी गाड़ी की स्पीड मात्र 40 से 50 रखनी है, तो वहीं दिन के समय अपनी गाड़ी की स्पीड आपको 60 रखनी है। हम इस समय मौजूद है ईदगाह बस स्टैंड पे, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सभी यातायात करने वाले यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं रोडवेज के द्वारा चालक और परिचालकों को लगातार सूचित किया जा रहा है। इसका एक मेन मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हाल ही में अभी 2 दिन पहले आगरा के ग्वालियर हाईवे पर इतना बड़ा भीषण हादसा हुआ था जिसमें कि 5 ट्रक और 2 कारें भी शामिल थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसको देखते हुए आगरा के परिवहन निगम ने अब कड़ा रुख अपना लिया है और साफ तौर पर चालक और परिचालकों से कह दिया है कि अगर रात के समय आपको कहीं पर भी कोहरे जैसी स्थिति दिखाई देती है तो आप
रात को ही अपने बस को किसी पुलिस स्टेशन के पास या फिर किसी ढाबे के पास रोक सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई परिस्थिति ऐसी लगती है कि हाँ अब जाने लायक व्यवस्था हो गई है, उसके बाद ही आप अपने आप को और यात्रियों को सुरक्षा देने के बाद ही अपने गंतव्य पर जा सकते हैं।